संसार में मिलने वाला नहीं है। ये जीव जंतु छोड़ दीजिए, भाई बंधु, पति पत्नी, घर परिवार, ये सब केवल एक मोह माया का जीवन का महाराज भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया है। हम आप उसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, अहंता और ममता, ये मेरा ये तुम्हारा, मैं और तोड़ तोड़ते माया। भगवान ने ऐसी माया का बिखेर दिया है कि हम आप जीवन पर्यंत, बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक महाराज लगे रहते हैं, फिर भी काम पूरा नहीं होता है। मकान बन जाता है तो पता लगता है लास्ट में भैया अभी खिड़की लगना बच ही गया है, वो भी लग जाता, पता लगा अभी क्यारी लगना बच ही गया है। कुछ ना कुछ संसार में अधूरा रह ही जाता, पूरा होता नहीं है, क्योंकि संसार ही अधूरा है। तो कहां संसार का काम कहां से पूरा होगा? केवल परमात्मा ही है महाराज जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इसलिए परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हम आप सब काम करते हैं, लेकिन भूलते उसी को हैं जो महाराज हमारा मेन है। तो हमारा परमात्मा ही सब कुछ है और हम परमात्मा को भूल जाते हैं। ऐसा कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए। अब बड़ा ही सुंदर वर्णन है भगवान के नाम की महिमा का। अब तो महाराज बच्चों का नाम भी बड़े तौर और तरीके से रखा जाता है। सीरियल के हिसाब से बच्चों का नामकरण हो रहा है। समाज में ये नहीं पता लगता भैया ये लड़का है कि लड़की है, नाम तो ऐसा चल रहा है। इसलिए सीरियल के हिसाब से नाम नहीं रखना चाहिए महाराज। सीरियल वाले जैसे ही महाराज बच्चे दिखाई पड़ेंगे। अब तो आधुनिक जमाना आ रहा है। अच्छा, बात तो वास्तविकता सही है। संत महात्मा जो कहते थे सही कहते थे कि माँ जैसा करेगी, जैसे सीरियल देख रही है अथवा रामायण देख रही है, सुंदर चरित्र सुन रही है, मानस जी का पाठ कर रही है, गीता पाठ कर रही है, तो बच्चे शुरू संस्कारवान निकलेंगे। और महाराज अब देखिए आधुनिक जमाने में हम आप उतना जल्दी मोबाइल में नहीं चला पाएंगे, और महाराज मोबाइल चलाना प्रारंभ कर देंगे। जन्म लेने ही मोबाइल प्रारंभ हो गया। और आश्चर्य का विषय ये है हम ही आप ही उनको आगे बढ़ा रहे हैं। माँ बाप किसी कार्य में अस्त व्यस्त हैं, किचन का तैयारी कर रहे हैं, कोई कार्य में है, पिता को कहीं जाना है, तो महाराज बच्चों को एक हाथ की मोबाइल दे, बेटा 10 मिनट तुम कार्टून देखो, मैं भी 10 मिनट में कार्य कर लो, फिर आते हैं लो। अब वो बच्चे उस मोबाइल से छोड़ेंगे नहीं। 5 बच्चे आपके बगल में बैठे हों, केवल आप एक मोबाइल ले लीजिए, 5 बच्चों को आप अपने हाथ में रख के रखेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं है। आप चाहे जितना भीड़ में हो, एक मोबाइल अपने हाथ में रख लीजिए, एक कार्टून चालू कर लीजिए, आप 10 बच्चों को अपने साथ में बैठा सकते हैं। लेकिन मोबाइल नहीं हो तो आप 2 बच्चों को भी अपने पास बैठा नहीं सकते महाराज। इसलिए मोबाइल से बिल्कुल सावधान रहना है। बोले कैसे? बोले बड़ा ही सुंदर वर्णन महाराज। जब नरकों का वर्णन ऐसा सुने परीक्षित जी भयभीत हो गए। बोले हम क्या करें? बोले महाराज आपको सुंदर एक कहते हैं, केचित् केवलया भक्ता वासुदेव परायणा हे राजन, भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं। बोले कैसे? बोले अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था महाराज, बड़ा विद्वान था, बड़ा वैभवशील था, बड़ा ज्ञानवान था, लेकिन महाराज जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि अपने आप ही अनायास बदल जाती है महाराज। और भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं। एक बार रावी जी की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ये हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर विकास सिंह जी की धर्मपत्नी श्री पूजा सिंह जी की सब सखी सहेली ही उपस्थित हैं। जो भी उनके परिवार के रिश्तेदार अथवा परिचित हैं, सबके लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे। और आप लोगों की उपस्थिति हुई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है जन्मोत्सव का इंतजार ही आप लोग कर रहे थे भाई। जब जन्मोत्सव होगा तब हम सभी लोग चलेंगे, लेकिन जैसा जिसके पास समय है अपने समय का ध्यान रखते हुए अपने कार्यक्रम को आप लोग उपस्थित हैं। एक बार सभी भक्तों की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन का आनंद ले रहे हैं। इसकी प्राथमिकता हमारे विधान सिंह जी को जाता है कि उनके मुंडन संस्कार की पावन पुण्य शुभ अवसर की पावन वेला में ये आयोजन रखा गया है, जिसका आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा जो भी भक्त आए हैं हमारे विधान जी को खूब आशीर्वाद दीजिए। इनका जीवन जैसा है वैसा ही मंगल है महाराज, जैसा नाम है वैसा उनकी ख्याति हो। विधान सिंह नाम है और विधानसभा में भविष्य में जाकर बैठने का भी महाराज दावा रखें। हमारे विधान जी के लिए जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति विधान जी के ही मुंडन संस्कार में हुआ है।
तो आप सभी लोग उनको आशीर्वाद देकर जाइए कि जैसे बच्चा है यथा नाम तथा गुण, उनका नाम जैसा है वैसा उनका वर्चस्व भी बढ़ता रहे, यही कामना भगवान से करते हैं। आप लोग आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री विकास भैया जी के निज निवास स्थान पर आप लोग पधारे, एक खुशी की बात है। और उससे खुशी की बात है आदरणीय हमारे विकास भैया, उनके पूज्य पिताजी श्री दुर्गा सिंह जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी, वो माता पिता धन्य हैं जो ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिए। वो माता पिता धन्य हैं जो ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिए। भैया ये भी सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूंगा उनके माता पिता की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। साथ में उनकी बहन जी डॉक्टर श्री रोबी सिंह जी, एक बार बहन जी की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करें। जो ब्राह्मण था बड़ा विद्वान ज्ञानवान था, तो कोई साधारण नहीं था। बोले फिर अजामिल इतना विद्वान रहते भी महाराज अपनी पत्नी के साथ में रहता था, लेकिन किसी पर पुरुष को परिस्थिति के साथ में रति करते देख लिया, उसके दृष्टि में भेद हो गया। जब दृष्टि में भेद हो गया तो महाराज अपनी सुनीति सुंदर पत्नी को तिरस्कार करने लगा और उस वैश्या से उसने प्रेम कर बैठा महाराज। अब जब वो प्रेम कर लिया तो महाराज उसकी जो सुंदर पत्नी थी वो उसको अच्छी ना लगी और वो वैश्या ही सबसे प्रिय लगने लगी। अब उस वैश्या को लाने के लिए उसने प्रयत्नशील किया। जीवन में महाराज इतना ज्ञानवान था, फिर भी वो महाराज ऐसा समय संपोषित हुआ सामने कि महाराज उसका प्रेम उस वैश्या से हो गया। और कहते हैं कि महाराज जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे आप दर्शन करेंगे वैसे लोग आपको मिलते जाएंगे क्रमशः। अब अपनी पत्नी का तिरस्कार किया और अपनी वैश्या को अपने घर लेकर आया। तो वैश्या ने पूछा ये कौन? बोले मेरी पत्नी। बोले या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। तो वैश्या क्या चाहिए? उसको धन चाहिए। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इसमें ही आपका मन प्रसन्न है और आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दूर हो जाऊंगी, पर्णकुटी बनाकर जीवन यापन कर लूंगी, मैं यहाँ से दूर हो जाती हूँ। सुनीति सुंदर पत्नी को अजामिल ने दूर कर दिया और वैश्या के संग में जीवन निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया। अब महाराज धीरे धीरे जब पूजा पाठ करते करते महाराज इतना धन उपार्जन नहीं हो पाता तो महाराज वैश्या कहती है क्या कर रहे हो, हमको और धन चाहिए महाराज।